हरे कृष्ण। कभी कभी हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि दुख आया नहीं उससे पहले ही हम भयभीत हो जाते हैं। मन हमारा विचलित हो जाता है और मन अशांत हो जाता है। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनको पता चला कि मेरा ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन थिएटर से पहले ही वो इतना डर जाते हैं कि उनका बीपी हाई हो जाता है कि डॉक्टर कहता है आज ऑपरेशन नहीं होगा, इसका बीपी हाई है, इसका शुगर हाई हो गया है, इसने स्ट्रेस ले लिया है। नहीं, कभी कभी हम दुख से पहले खुद को दुखी कर लेते हैं और उसका परिणाम कैसे हो जाता है कि हम अशांत हो जाते हैं और अस्थिर हो जाते हैं। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक कैदी को पकड़ के लाए साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक थे, जो भी था, वो एक कैदी को पकड़ के लाए। बोला कि एक्सपेरिमेंट करेंगे इसके साथ। उस कैदी को कुछ दिनों के बाद वैसे ही फांसी की सजा दी गई थी। कुछ दिनों के बाद ये फांसी पे चढ़ेगा, पर अब मृत्यु तो इसको वैसे ही होने वाली है, तो क्यों ना इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो उस कैदी को पकड़ के लाए और एक पेड़ के साथ बांध दिया और उसकी आंखें बंद कर ली। बोला भाई, कैदी ने कहा मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो कहा हम वैज्ञानिक हैं, हम साइंटिस्ट हैं, हम तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अच्छा? बोले हाँ, और देख सुन भाई, तेरी मृत्यु तो 2-4-6 दिन में होने वाली है क्योंकि तुम फांसी पे चढ़ने वाले हो। एक काम करते हैं कि फांसी पे चढ़ने से तो बहुत तकलीफ होती है, इससे अच्छा हम तुमको सरल मृत्यु दे रहे हैं। कैसी? सांप के डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे होगा? बोले देखो, इस मृत्यु में तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट क्या किया, वहां कोई सांप नहीं था। कैदी को पेड़ से बांध दिया, आंख पे पट्टी, पैरों पे रस्सियां बांध दी, उसको पेड़ से बांध दिया। अब धीरे धीरे साइंटिस्ट कह रहे हैं सुनो, सांप पिटारे से बाहर निकला है, सांप जहरीला है। अब उसके अंदर डर, उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं बॉडी के, उसको डर पैदा हो गया। देखो धीरे धीरे सांप तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, जबकि वहां कोई सांप था ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है। ये एक्सपेरिमेंट के इंसान मृत्यु का भय ही इंसान को कभी कभी इतना डरा देता है और इंसान खुद को इतना अशांत कर देता है। श्री राधे। तो ऐसे में कहा देखो सांप तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। बोला भाई नहीं नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। अब वो डर गया था। देखो सांप तुम्हारे नजदीक आ गया है, देखो अब सांप तुम्हारे आगे फन फैला के खड़ा है, पर वहां कोई सांप था नहीं। ऐसे में किसी वहां खड़े हुए व्यक्ति ने, एक साइंटिस्ट ने उस कैदी के पैर पे एक जोर से अपने तेज नाखूनों से ऐसे डंक जैसा ऐसा कोई नाटक किया, ऐसे मारा। ऐसे वो उसके कैदी के पैर थे और अपने नाखून जोर से मारे, इतने जोर से मारे, और कैदी करने लगा हाय मैं मर गया, मुझे सांप ने डसा। और वो बिल्कुल इतना भयभीत हो गया, कांपने लगा, जबकि उसको किसी सांप ने नहीं डसा था और वो थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि वो भयभीत हो गया। वो मृत्यु से नहीं मरा, वो मृत्यु के भय से मर गया। वो सांप से नहीं मरा, वो सांप के जो डर था उस डर से मर गया। इसलिए हमें क्या करना है कि जीवन में भगवान न करे कोई दुख है, कोई तकलीफ, तो हमारे आगे पहले एक डर आता है। जैसे किसी को हॉस्पिटल लेके गए, पहले वो डरेगा, डॉक्टर कहेगा ऑपरेशन होगी, नहीं मेरे से ऑपरेशन नहीं होगा, नहीं मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं। ये डर ही इंसान को तकलीफ देता। नहीं, कहीं तो इंसान खुद को वो समझाएगा कि जिंदगी में कुछ तो रिस्क लेनी पड़ती है, जीवन में कुछ तो आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और याद रखना, इंसान अपने जीवन में सब कुछ हार जाए पर हिम्मत ना हारे। देखो आज का विषय क्या है, हिम्मत मत हारना। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं कि पांडवों ने अपने जीवन में जुआ में सब कुछ हरा दिया था, पर उन्होंने एक चीज नहीं हारी थी, वो थी उनकी हिम्मत। और हिम्मत नहीं हारी तो फिर पांडवों को सब कुछ मिला, राजपाट क्या नहीं मिला, सब मिला। तो जीवन में हिम्मत नहीं हारनी है, और ऐसा ना हो कि इंसान के जीवन में दुख आया नहीं और पहले ही दुख के डर से वो डर गया ना। कभी भी ये डर से निकलना है और अपनी हिम्मत कायम रखनी है। हम 12, 13, 14 दिसंबर 3 दिन अहमदाबाद शहर में हैं। हमारी 3 दिन की सत्संग है कुबेर नगर में, सरदार नगर में और मणिनगर में। ये आपके सामने एड्रेस है, आप जरूर आइए जो आसपास रहते हैं और हरि कथा सुनिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।